I hope you are doing well. So today we are started the third class of English speaking course. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने देखना होता है कि उर्दू जुमले में काम कौन कर रहा है और फिर काम क्या हो रहा है और फिर किस चीज़ पर काम हो रहा है। अगर आपको ये मेन स्ट्रक्चर समझ आ जाती है तो यू कैन मेक थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाती है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक सेंटेंस एक एक जुमला लिख के उसकी इंग्लिश तो नहीं कर सकती, तो आपको बस ये स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है कि काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है और फिर काम क्या हो रहा है और फिर किस चीज़ पर काम हो रहा है। सो गाइस इसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे जो आपने खुद बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं और जो मैं सेंटेंसेस बनाने वाली हूँ वो ठीक है, वो करेक्ट हैं कि आपने कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए थे और मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम किताबें खरीदते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, क्योंकि हम खरीदते हैं तो हम की क्या इंग्लिश होगी? वी। अब काम क्या हो रहा है इसमें? आप देख सकते हैं जो मैंने कहा काम हो रहा है खरीदना, खरीदते हैं, खरीदते, ये काम हो रहा है। वी बाय, वी बाय। खरीदते क्या चीज़ है? मतलब हम खरीदते क्या है? किताबें, ये ऑब्जेक्ट है। वी बाय, किताबों की क्या इंग्लिश होगी? बुक्स। वी बाय, हम किताबें खरीदते हैं। वी बाय बुक्स। वो म्यूजिक सुनते हैं। वो, इसमें काम क्या करने वाला कौन है? वो। तो वो की क्या इंग्लिश होगी? यानी कि वो ज्यादा, दे। काम क्या कर रहे हैं? सुनना, सुनने की इंग्लिश क्या होगी? लिसन। और वो सुनते क्या हैं? म्यूजिक। तो म्यूजिक की इंग्लिश म्यूजिक ही होती है। वो म्यूजिक सुनते हैं। दे लिसन म्यूजिक। आप फिल्में देखते हैं। इसमें काम करने वाला कौन है? आप हैं। तो आपकी क्या इंग्लिश होगी? यू। आप काम क्या कर रहे हैं? आप इसमें देखते हैं, तो देखना वर्ब हो गया यहाँ पे हमारा। तो यू, वो देखने की इंग्लिश होती है वॉच। और आप देखते क्या है? मतलब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? फिल्में। फिल्म की इंग्लिश, फिल्मों की इंग्लिश फिल्म ही होती है। और मूवीज भी होती है। इसमें से आप जो मर्जी लगा सकते हैं। आप फिल्में देखते हैं। यू वॉच मूवीज या फिल्म्स। मैं बर्गर पसंद करता हूँ। इसमें काम करने वाला कौन है? मैं। इसमें काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं की क्या इंग्लिश होगी? आई। और इसमें काम क्या हो रहा है? पसंद करना,
पसंद करना। पसंद करना की इंग्लिश क्या होगी? लाइक। और वो मैं पसंद क्या चीज़ करता हूँ, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बर्गर। बर्गर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं बर्गर पसंद करता हूँ। आई लाइक बर्गर। हम चाय पीते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम करने वाला कौन है? हम। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। अच्छा, पीने की इंग्लिश पे हम टेक भी लिखते हैं, हैव भी लिखते हैं, ड्रिंक भी लिखते हैं। तो इसमें से हम ड्रिंक ले लेते हैं। हम काम क्या करते हैं? पीते हैं। तो इसमें हम टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं और ड्रिंक भी लगा सकते हैं, पर हम इधर ड्रिंक लगा लेते हैं। काम क्या कर रहे हैं? हम पीते हैं। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक। अब इसमें हम देखते हैं कि हम पीते क्या चीज़ है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। हम तो हमारा ऑब्जेक्ट है चाय। चाय, तो चाय की इंग्लिश होगी टी। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी। सो नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास जुमला है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें काम करने वाला कौन है? आप। आपकी इंग्लिश क्या होगी? यू। इसमें काम क्या करते हैं? आप। इसमें काम है आप इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तेमाल करने की इंग्लिश क्या होगी? यूज़। आप इस्तेमाल क्या चीज़ करते हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आप इस्तेमाल क्या चीज़ करते हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर। Who use the computer? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि काम करने वाला कौन है? मैं की क्या इंग्लिश होगी? आई। यह काम क्या हो रहा है इसमें? खेलना। खेलना, खेलता। काम क्या हो रहा है इसमें? खेलता। तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? प्ले। मैं खेलता क्या चीज़ हूँ, यानी कि हमारा मैं खेलता क्या चीज़ हूँ, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अगला सेंटेंस हम अपना देख लेते हैं, अली और अहमद कॉलेज जाते हैं। अली और अहमद कॉलेज जाते हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट क्या है? अली और अहमद। मतलब काम करने वाले कौन है? अली और अहमद। तो हम लिखेंगे अली एंड अहमद। इसमें हमारा वर्ब क्या है कि वो करते क्या हैं? जाते हैं। जाते हैं, तो गो टू। गो टू, वो जाते कहाँ हैं, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट क्या है? वो
कॉलेज जाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कॉलेज। इसमें अली और अहमद कॉलेज जाते हैं। अली एंड अहमद गो टू कॉलेज। इसमें इसका ये हो गया। तो अगला सेंटेंस है हमारा, हम जूस पीते हैं। इसमें काम कौन करने वाला, काम करने वाला क्या है, हम। काम कौन करते हैं, हम करते हैं। तो हम की क्या इंग्लिश होगी, वी। इसमें हमारा वर्ब क्या है कि हम करते क्या हैं, पीते हैं। ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये इधर ड्रिंक आएगा। वी ड्रिंक। हम पीते क्या चीज़ हैं, हम पीते क्या चीज़ हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जूस। हम जूस पीते हैं। तो जूस यहाँ आ जाएगा। जूस की इंग्लिश जूस ही होती है, तो जूस आ जाएगा यहाँ पे। और हमारा अगला जुमला है, आप उर्दू बोलते हैं। आप उर्दू बोलते हैं। इसमें काम करने वाला कौन है, आप हैं। तो इधर यू आ जाएगा। आप करते क्या हैं, यानी कि हमारा वर्ब क्या है, काम क्या है, बोलते हैं। बोलने की इंग्लिश क्या होगी, स्पीक। यू स्पीक। आप बोलते क्या चीज़ हैं, यानी कि आप, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलते क्या चीज़ हैं, उर्दू। तो उर्दू आ जाएगा। आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो ये बहुत इजी है। यू कैन मेक 1000 ऑफ सेंटेंसेस। बस आपको जो मैंने मेन स्ट्रक्चर बताई है, आपने उसको याद रखना है। आपने बस इसमें देखना है कि सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या है, कौन काम कर रहा है उर्दू जुमले में, फिर काम क्या कर रहा है, और फिर किस चीज़ पे काम कर रहा है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किताबें खरीदते हैं कि काम करने वाले कौन हैं, हम में, इसलिए इसमें वो हम सब्जेक्ट हो जाएगा। और हम काम क्या कर रहे हैं, खरीदते हैं। खरीदना वर्ब हो जाएगा और उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। और फिर हम किस खरीदते क्या हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताबें। हम तो वो लास्ट पे आ जाएगा, बुक्स। बस आपको इस मेन स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है, फिर आप 1000 ऑफ सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। सो गाइज, आज आपको होमवर्क के लिए मैं डेली रूटीन का कुछ आपको वो दूंगी होमवर्क। उर्दू जुमले मैं बना देती हूँ, इंग्लिश आपने खुद करनी है। तो इनको पढ़ लेते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, मैं वज़ू करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, मैं सुबह की सैर के लिए जाती हूँ, मैं घर वापस आती हूँ, मैं गुस्ल करती हूँ, मैं कपड़े तब्दील करती हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं क्लास लेती हूँ, मैं अपनी दोस्तों से मिलती हूँ, मैं घर वापस आती हूँ, मैं दोपहर का खाना खाती हूँ, मैं आराम करती हूँ, मैं होमवर्क करती हूँ, फिर मैं ग्राउंड में जाती हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैं घर वापस आती हूँ, मैं रात का खाना खाती हूँ, मैं घर वालों के साथ बैठती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मैं फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। सो गाइस, इसमें ये हमारे आपका होमवर्क है।
इसमें बस आपको ये टेंशन होगी कि इन अल्फाज की आपको इंग्लिश, कुछ इनमें से तो बहुत, आपका ये सवाल होगा कि इनमें से तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके आपको इंग्लिश मीनिंग्स नहीं आते, तो हम उनको भी देख लेते हैं। अभी आपने ये बस, आपने का ये होमवर्क है और आपने ये इसको खुद से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है। तो गाइज़ अब हम वोकैबुलरी देख लेते हैं, अपनी इंग्लिश मीनिंग्स देख लेते हैं। तो उठना, गेट अप, सुबह, मॉर्निंग, कुरान पाक, द होली कुरान, सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, गुस्ल करना, टेक अ बाथ, तब्दील करना, चेंज, क्लास लेना, टेक क्लास, करना, डू, होमवर्क, होमवर्क, ग्राउंड, ग्राउंड, घर वाले, फैमिली, सोना, स्लीप, वज़ू करना, मेक अब्लूशन, नमाज, प्रेयर, पढ़ना, अदा करना, परफॉर्म या ऑफर, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं, तिलावत करना, रिसाइट, नाश्ता करना, टेक या ईट में से आप जो मर्जी लगा लें, टेक, ईट, ब्रेकफास्ट, तैयार होना, गेट रेडी, मिलना, मीट, दोस्त, फ्रेंड, आराम करना, टेक रेस्ट, रात का खाना, डिनर, बैठना, सीट, कमरा, रूम। सो गाइस, आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी और आपने आज की क्लास से कुछ सीखा होगा। तो आपने इनको इंग्लिश में, इन जो डेली रूटीन है, इनको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने इनको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। तो आप जितना ज़्यादा बोलेंगे इंग्लिश को, आपकी उतनी रुबानी बढ़ती चली जाएगी। तो आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप सो आपको समझ आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।